अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जुमे की सुबह ड्रोन्स हमले में रियाद में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। सऊदी एनर्जी मिनिस्ट्री ने ऑयल रिफाइनरी पर होने वाले आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। सरकारी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक एनर्जी मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि ड्रोन हमला जुमे की सुबह 6:15 पर किया गया था। रिफाइनरी में आग लग गई थी जिस पर काबू पा लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला है कि हमले में किसी के मरने या फिर जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। साथ ही तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो सप्लाई थी वो भी प्रभावित नहीं हुई है। अरब न्यूज़ और अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब ने इस बुज़दिलाना हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही दुनिया भर के दोस्त और बिरादर मुल्कों से सऊदी अरब के साथ खड़े होने के मैसेज जो है लगातार प्राप्त हो रहे हैं और कड़े शब्दों में इस घटिया हरकत की निंदा भी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 7 मार्च को रास तनूरा ऑयल पोर्ट पर पेट्रोलियम टैंक फार्म को ड्रोन से निशाना बनाया गया और बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े जहरान में आरामको के रिहायशी इलाके के करीब गिरे थे। लेकिन इन सब चैलेंजों के साथ साथ सऊदी अरब जिस तरह से तरक्की कर रहा है वो भी काबिल तारीफ होगी, क्योंकि इसी वीडियो में सऊदी अरब के बारे में एक बहुत बड़ी तरक्की की बात बताने जा रहे हैं। हज के हवाले से अच्छी खबर आ गई। इस साल हज हो रहा है और हज के अंदर सऊदी अरब से भी लोग शामिल होंगे और जैसे बाहर से हर साल की तरह मेहमान आते हैं, पिछले साल की अगर हम बात छोड़ दें तो उसी तरह से अब के भी बाहर से मेहमान आएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से शर्त क्या रखी गई है। तो शर्त कोरोना की वैक्सीन रखी गई है। जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और हज करना चाहते हैं उनको चाहिए कि जुल्हज्जा से पहले वैक्सीन का जो कोर्स है वो पूरा कर लेना होगा। यही इस बार हज के लिए सबसे बड़ी शर्त होगी। लेकिन जो मेहमान बाहर से आएंगे यानी जो विदेशों से हज करने आते हैं उनके लिए भी वैक्सीन ज़रूरी है। लेकिन उसका तरीका ये होगा कि सऊदी अरब सफ़र करने से 15 दिन पहले तक उनका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी अपने देश के अंदर जो भी वैक्सीन WHO की तरफ से पास की गई है वो वैक्सीन वो लगवा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन का सर्टिफिकेट सऊदी अरब में दिखाना पड़ेगा। साथ ही PCR के टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए। और हाजी जैसे ही सऊदी अरब पहुँच जाएंगे उनको 3 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। 3 दिन क्वारंटाइन पूरे होने के बाद 48 घंटों के अंदर उनका फिर से कोरोना का टेस्ट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हज सीजन के दौरान जो आम वर्कर होते हैं या कह सकते हैं कि जो खादिम होते हैं, जो खिदमत करते हैं हाजियों की, उन सभी के लिए ज़रूरी है कि कोरोना की वैक्सीन उनको लगवानी होगी। इसके अलावा जो SOPs चल रही है अभी मक्का मुकर्रमा के अंदर यानी उम्रा के दौरान वो सब जारी रहेंगी। जैसे कि ग्रुप वाइज जो है वो उम्रे के लिए लोगों को छोड़ा जाता है, सेम हज के दौरान भी ऐसा ही होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और हज की अदायगी भी होती रहे। साथ ही नोज़ मास्क वगैरह ये सब तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेन और ज़रूरी शर्त लगाई गई है वो सिर्फ वैक्सीन की है। लेकिन अभी तक ये खबर सामने नहीं आ सकी कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोटा किस तरह से रिजर्व किया गया है। इसके लिए शायद हमें भी और इंतज़ार करना पड़ेगा जिससे हमें ये पता चल सके कि सऊदी अरब से कितने लोग हज करेंगे और विदेशों से कितने लोग सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी अरब के स्पेस कमीशन के चेयरमैन प्रिंस सुल्तान बिन सलमान ने जुमे को कहा कि सऊदी अरब शनिवार यानी 20 मार्च को मेड इन सऊदी अरेबिया के 2 सैटेलाइट स्पेस में भेजेगा। अखबार 24 के मुताबिक प्रिंस सुल्तान बिन सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि सऊदी सैटेलाइट में एक का नाम शाहीन सेट और दूसरे का नाम क्यूब सेट है। इनमें से एक किंग अब्दुल अजीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी और दूसरा किंग साउद यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने तैयार किया है। प्रिंस सुल्तान बिन सलमान ने कहा कि सऊदी स्पेस कमीशन सऊदी अरब की साइंसी काबिलियतों के लिहाज से प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब की दोनों सैटेलाइट स्पेस में साइंटिफिक रिसर्च के लिए भेजे जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहली खबर में आपको बताया कि लगातार हुसियों की तरफ से हमले हो रहे हैं, परेशान किया जा रहा है और उसके बावजूद सऊदी अरब लगातार तरक्की की राह पर है। मेड इन सऊदी अरब की सैटेलाइट स्पेस में जा रही है, ऐसा आपने आज पहली बार शायद सुना होगा। और लगातार सऊदी अरब हर फील्ड में तरक्की की राह पर है, भले ही बड़े बड़े चैलेंजेस सामने क्यों ना आ रहे हों। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से यानी जो शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं उनके मालिकों से कहा गया था कि कुछ इस तरह की स्कीम्स चलाई जाए जिससे लोगों को एक तरह की दावत दी जाए कि आप वैक्सीन लगवा लो। लेकिन वैसा तो देखने में भी नहीं आया। लेकिन बड़ी खबर STC की तरफ से आ गई है। STC यानी सऊदी टेलीकॉम कंपनी। सऊदी टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि जो भी उसका एम्प्लॉय जून 2021 से पहले
कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगा लेगा उसको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। बहुत ही अच्छी स्कीम एसटीसी की तरफ से चलाई गई है। लोगों को वैक्सीन के लिए उकसाने के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने की जरूरत नहीं है। पहली खुराक लगाते ही छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन दूसरी खुराक भी लगानी पड़ेगी। जब उसकी डेट होगी उसके मुताबिक दूसरी खुराक लगेगी। और ये ऑफर एसटीसी में काम करने वाले सभी तरह के लोगों के लिए वैक्सीन की पहली खुराक लगवाने पर 2 दिनों की छुट्टी एसटीसी की तरफ से दी जा रही है। सऊदी गवर्नमेंट ने सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी जो कि सऊदियों के नाम पर कारोबार करते हैं, वो कारोबार एक तरह के लीगल कारोबार कहलाया जाता है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने छूट दी है। 18 मार्च से छूट शुरू हो गई है। पहले भी इस बारे में बताया जा चुका है, लेकिन इसके लिए 5 शर्तें लगाई है। यानी अगर कोई सऊदी अरब में रहने वाला अजनबी जो कि इलीगल कारोबार करता हो और अपने कारोबार को अगर लीगल करना चाहता है तो उसके लिए 5 शर्तें रखी गई है। वो 5 शर्तें कौन कौन सी है आपको बताएंगे। तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी आइज अल गवैनम का कहना है कि पहली और दूसरी शर्त यह है कि संबंधित विभाग की जो कुल इनकम होगी वो 40 मिलियन रियाल से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि जो कंपनी के अंदर काम करने वाले बंदों की तादाद होगी वो भी 50 के ऊपर होनी चाहिए। अल गवैनम ने आगे बताया कि तीसरी शर्त यह है कि जो सज्जल तिजारी नंबर यानी जो लाइसेंस नंबर होता है वो मोहलत की तारीख से पहले का होना चाहिए। यानी 18 मार्च से जो मोहलत शुरू हुई है उससे पहले का सज्जल तिजारी नंबर होना चाहिए, तभी इलीगल कारोबार को लीगल किया जा सकेगा। चौथी शर्त यह है कि जो भी कारोबार अजनबी वर्कर कर रहे हैं इलीगल तरीके से उसको सिर्फ 3 साल तक अभी लीगल किया जा सकेगा, यानी आगे उसको बढ़ाया जाएगा या नहीं इस बारे में कुछ भी गारंटी नहीं है। 5वीं शर्त यह है कि सऊदी कफील की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी जिसके नाम से लाइसेंस बना हुआ है उसकी भी मंजूरी लेनी पड़ेगी इलीगल कारोबार को लीगल करने के लिए, यानी अजनबी वर्कर के नाम पे कारोबार करने के लिए। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि शायद ही कोई ऐसा बंदा वीडियो देख रहा हो हमारी जो इस तरह से इलीगल कारोबार करता हो, लेकिन एक चीज गौर करने वाली ये होगी कि चौथी शर्त अगर आपने सुनी हो इस तरह के कारोबार को सिर्फ 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ ये पता लगाना चाहती है कि कहाँ पर किस लिमिट तक के इलीगल कारोबार सऊदी अरब में हो रहे हैं और उनको लीगल कर देंगे 3 साल के लिए और फिर उनको पूरी तरह से बंद कर देंगे। और कोई गवर्नमेंट का मकसद कहीं से कहीं तक भी नहीं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 3 साल का टाइम क्यों दिया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 18 मार्च से सर्विस शुरू हो गई है। जिस किसी का लीगल कारोबार है वो लीगल करा सकते हैं अगर इन 5 शर्तों को पूरा करते हैं। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 4 शहरों में 8 मस्जिदों में कोरोना के 8 नए मरीज पाए जाने पर मस्जिदों को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे अपने बयान में कहा कि बीते 40 दिनों में अब तक 319 मस्जिदों को बंद किया गया है, जिनमें से सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके 306 मस्जिदों को दोबारा खोल दिया गया है, जबकि बाकी मस्जिदों में सैनिटाइजिंग का अमल जारी है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से आगे कहा गया है कि रियाज की 2, कसीम की 4, जबकि ईस्टर्न रीजन और अल-बाहा में एक मस्जिद में नमाज अदा करने वाले कुछ लोगों में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर एहतियात के तौर पर मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है ताकि उनकी साफ सफाई और सैनिटाइजिंग की जा सके। सऊदी अरब में काम करने वाले ऐसे खारजी वर्कर जो अपनी फैमिली को सऊदी अरब में रखते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल का कहना है कि वर्कर की सभी बीवियों का मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के जिम्मे होगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर एक से ज्यादा बीवी वर्कर की होती है, इसमें सऊदी वर्कर भी शामिल है और अजनबी वर्कर भी शामिल है, तो भी कंपनी ही जिम्मेदार है इंश्योरेंस देने के लिए। वर्कर को कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस काउंसिल का कहना है कि सऊदी अरब के लेबर लॉ के मुताबिक कंपनी का फर्ज है कि वो अपने वर्कर और उसके परिवार के सभी बंदों को मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, जिसमें 25 साल तक के लड़के शामिल हो सकते हैं। बेवियां तो है ही, साथ ही अगर अनमैरिड लड़कियां हैं तो उनके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। जब तक लड़कियों की शादी नहीं हो जाती है मेडिकल इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा और सिर्फ लड़कों के लिए 25 साल तक की उम्र की लिमिट रखी गई है। तो इस तरह से सऊदी अरब में फैमिली रखने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल की तरफ से। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 391 कोरोना के नए मरीज पॉजिटिव रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 263 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई है। 5 नई मरने वालों की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6596 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 3811 है, जिनमें से 574 क्रिटिकल केस है। अब तक सऊदी अरब में 3,84,271 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,73,864 हो गई है। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने 20 मार्च यानी शनिवार के लिए सऊदी अरब के मौसम के बारे में पूर्वानुमान बताया है। शनिवार 20 मार्च को गर्मी ज़्यादा रहने की उम्मीद है, जबकि
देश के ज़्यादातर इलाकों में मौसम में ठहराव रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि शनिवार को बाहा, जाजान, असीर और मक्का के ऊपरी इलाकों में मौसम में धुंध रहेगी। बीच बीच में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 6 डिग्री सेंटीग्रेड अल करियात में होगा। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी के मैनेजमेंट का कहना है कि रमज़ान के दौरान मस्जिद नबवी तरावी के आधे घंटे बाद बंद होगी और नमाज फजर से 2 घंटे पहले खोली जाएगी। आजिल अखबार के मुताबिक मैनेजमेंट ने अपने बयान में कहा कि इस साल रमज़ान का ऑपरेशनल प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है और मुकद्दस मस्जिद के मैनेजमेंट के हेड डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने भी मंजूरी दे दी है। मैनेजमेंट ने बताया कि डॉक्टर अल सुदैस ने रमज़ान ऑपरेशनल प्रोग्राम के हवाले से ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान हमने जो कामयाबी अभी तक हासिल की है उसका सिलसिला आगे जारी रखना है, यानी इबादत भी जारी रखनी होगी और जो SOPs है उनका भी पालन अच्छे से किया जाना होगा। रमज़ान ऑपरेशनल प्रोग्राम के मुताबिक 45,000 नमाजियों के लिए कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। मस्जिद नबवी के नए सहनों से फ़ायदा उठाया जाएगा, जहां 15,000 और ज़्यादा नमाजियों को इबादत का मौका मिलेगा। इस तरह से मस्जिद नबवी में रमज़ान के दौरान एक ही वक्त में 60,000 से ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकेंगे। मैनेजमेंट का आगे कहना है कि मस्जिद नबवी तरावी के आधे घंटे बाद बंद कर दी जाएगी, जबकि अज़ान फजर से 2 घंटे पहले खोल दी जाएगी, लेकिन रमज़ान के आखिरी 10 दिन इससे बाहर होंगे। रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद 24 घंटे खुली रहेगी। आखिरी 10 दिनों में मस्जिद नबवी के सारे सहनों, छतों, दालानों को खोल दिया जाएगा। हर जगह नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे, जबकि मस्जिद नबवी की पुरानी बिल्डिंग और रोज़ा शरीफा मस्जिद के वर्करों और नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों के लिए ही होगी। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और उलमा कमेटी के हेड अल शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अखबार 24 ने मुफ्ती आज़म से पूछे गए एक सवाल में जिसमें कहा गया था कि कोरोना से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन रोज़े की हालत में ली जा सकती है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख ने कहा कि वैक्सीन पट्टे में लगाई जाती है, जिससे रोज़ा नहीं टूटता और ना ही वैक्सीन खाने पीने की कोई चीज़ है, इसलिए वैक्सीन लगाने से रोज़े में कोई नुकसान नहीं होगा। सऊदी अरब की नेशनल एयरलाइन अल सऊदिया ने अपने बेड़े में जहाज़ों की संख्या बढ़ाने के लिए 6 बैंकों के साथ 11.2 अरब रियाल फंडिंग के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं। सबा अखबार के मुताबिक ये नया होने वाला कॉन्ट्रैक्ट सऊदी एयरलाइन के इतिहास में सबसे बड़ा है, जो एयरलाइन के हवाई बेड़े में जहाज़ों को बढ़ाने के लिए किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि एयरलाइन को साल 2024 तक के लिए पैसा दिया जाएगा, जिसके जरिए अल सऊदिया एयरलाइन एयरबस और बोइंग कंपनियों से 73 हवाई जहाज खरीदेगी। नए होने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साली अल जासिर और सऊदी एयर के डायरेक्टर जनरल इब्राहिम अब्दुर्रहमान अल उमर, जबकि बैंकों के अधिकारियों ने साइन कर दिए हैं। किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद उमर जुबैर अपने मोहल्ले की मस्जिद में जोहर की नमाज की अदायगी के दौरान दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी बहुत सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन शायद आप इनको नहीं पहचान पाएंगे और ज़्यादा इस खबर को लंबा भी नहीं करेंगे। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि बाजमात नमाज के दौरान इनकी मौत हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी मौत हर किसी को नसीब नहीं होती दुनिया में। आपको क्या लगता है इस खबर को जानने के बाद कमेंट में बताएं और मगफिरत के लिए ज़रूर इनकी कुछ कमेंट में आप लिख सकते हैं। और अंत में सऊदी कस्टम विभाग ने बड़ी संख्या में नशा करने वाला पाउडर और कोकीन की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। विदेश से आने वाले एक पैसेंजर के पेट में छिपाए गए कोकीन के कैप्सूल बरामद कर लिए गए। आजिल अखबार के मुताबिक कस्टम विभाग ने बताया कि विभाग के अधिकारियों को एक बंदे पर शक हुआ तो पूछताछ में पता चला कि वो पेट में कोकीन स्मगल करने की कोशिश कर रहा है। कस्टम अधिकारियों ने नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों की मदद से पेट के अंदर से कोकीन के 24 कैप्सूल बरामद कर लिए, जिनमें 255.96 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।